हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये थ्योरी की क्लास है। आज हम इस थ्योरी क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्लास है, जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो थ्योरी है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो कैसा होता है, आउटफ्लो कैसा होता है, ये सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। आज हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस की। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में मैंने आपको बताया, जब भी हम डिफरेंस याद करेंगे, जब भी डिफरेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हमको बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का बेस क्या रहता है, ये आपको पॉइंट याद करना है। ठीक है, इसको डिटेल को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमें ये पॉइंट याद आ गए, एग्जाम में पॉइंट याद आएंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम याद करेंगे तो फिर ये डिटेल हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बहुत इजी हो जाती है फिर। तो जैसे बात करेंगे टाइम, तो टाइम का मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाया जाता है और कैश बजट कब बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको जब आपने ये पढ़ा होगा, ये समझा होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, कैश बजट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में बनाया जाता है। तो ये चीजें जब आप देखेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा टाइम। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ डिफरेंस में टाइम, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है और कैश बजट कब प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में। सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बनाए जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मींस 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में प्रिपेयर किया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन जो कैश बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये मंथली भी होता है, 6 हाफ ईयरली भी होता है, एनुअली भी होता है। पढ़ लेते हैं। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के पहले, स्टार्टिंग में, मतलब ये बात करें हम कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हम कैश बजट की प्लानिंग करते हैं, कैश बजट तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि कैश बजट इज प्रिपेयर्ड प्रायर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले स्टार्टिंग में ये तैयार किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करें एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज की बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लोज आर शोन बाय, मैंने इसको पहले भी बताया था आपको कि हम 3 एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, यही लिखा है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो आर शोन बाय वे ऑफ ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है वो देखा जाता है 3 एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश बजट, इन कैश बजट कैश फ्लोज आर शोन इन टर्म्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। और कैश बजट में कैश का फ्लो कैसे देखा जाएगा, कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के द्वारा। तो कितना कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड के द्वारा देखा जाएगा और कैश पेमेंट के द्वारा देखा जाएगा। सिंपल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी, फाइनेंशिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, और कैश बजट में कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट के द्वारा कैश का फ्लो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज हो गई। पहला क्या हो गया, पहला टाइम। सेकंड क्या हो गया, एक्टिविटीज। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करते चलना है। टाइम, तो टाइम आपको ये याद आ जाना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बनाया जाएगा, कैश बजट फाइनेंशियल ईयर के पहले बनाया जाएगा। ठीक। एक्टिविटीज, कैश का इनफ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो 3 एक्टिविटीज से दिखाया जाता है। कैश बजट में कैश का फ्लो
कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ये, तो पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 according to by which this statement is prepared। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस चीज के लिए है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन कैश बजट के लिए कोई स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। क्या देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज सच फॉर कैश बजट। कैश बजट के लिए कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3 जिसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन कैश बजट के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, थर्ड हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फोर्थ कंपलसरी कंपोनेंट। कंपलसरी कंपोनेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट है, मतलब जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, और जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो एक ये कंपलसरी कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन कैश बजट जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, उसमें कैश बजट प्रिपेयर नहीं किया जाता। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट नहीं है। ये आपको याद रखना है कंपलसरी कंपोनेंट में, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक कंपलसरी कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन कैश बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट होगा? जैसे बात करें टाइम, तो टाइम की बात करें, मैं बार बार आपको रिवाइज करता जाता हूं, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। एग्जाम आने वाले हैं, मैंने आपको बताया थ्योरी के क्वेश्चन में 3-3 4-4 बार आप ये थ्योरी की वीडियोस देखें, आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। सिंपल है। टाइम, पहली बात करें टाइम, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में। कैश बजट कब प्रिपेयर किया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक। एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो 3 एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। कैश बजट में जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाया जाता है वो कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3 जिसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। कैश बजट का कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। कंपलसरी कंपोनेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, और जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिससे कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आप देख सकते हैं बिजनेस का। लेकिन कैश बजट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है। पीरियड, लास्ट वाला पॉइंट है हमारा पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एज ए होल, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का टोटल टाइम है 12 मंथ, ये 12 महीनों के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा पूरे एक साल भर का होगा, 12 मंथ का होगा। ठीक है ना। तो जो पीरियड टाइम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो है 12 मंथ। 12 मंथ में जितना भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इन तीनों एक्टिविटी के द्वारा होता है, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटी में जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो 12 मंथ का देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन जो कैश बजट है ये हर मंथ में, हाफ ईयरली, 6 मंथ में या एनुअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। कैश बजट जो होता है वो एवरी मंथ हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ठीक है। तो कैश बजट जो है वो एनुअली, जरूरी नहीं है कि 12 महीने का एक कैश बजट बनाया जाए, मंथली भी बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है, एनुअली बनाया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरा 12 मंथ के लिए ही बनाया जाता है एक बार। ठीक है। तो ये हम डिफरेंस पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट के, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इस वीडियो को कई बार देखिए जिससे कि आपको दिमाग में ये चीज सेट हो जाए। और मैंने बार बार बोला जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो शुरू के जो बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट है ये आपको याद करना है। ठीक है।
अगर आपको ये याद है अच्छे से तो इसकी डिटेल बहुत आसानी से आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बुलाया, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद करें, आपने ये पॉइंट याद कर ली, आपकी जो डिटेल है, मैंने बोला कि बार बार अगर आप वीडियो देखेंगे मेरी 3 या 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसकी याद हो जाएगा। जैसे आपने बोला टाइम, जैसे हम बात बोल रहे टाइम कि टाइम में क्या आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में, तो टाइम का मतलब क्या रहेगा कि ये कब, तो आप याद करो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर के एंडिंग में, कैश बजट फाइनेंशियल ईयर के पहले, फाइनेंशियल स्टार्ट होने के पहले। ये आपको याद हो गया, कंपलसरी कंपोनेंट है कि नहीं, तो ये कंपलसरी है, ये नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें 3 लगता है, इसमें नहीं लगता। पीरियड इसका 12 मंथ है, इसका फर्स्ट 1 मंथ भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, तो ये आपको याद हो जाएगा एनुअल। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ में, और जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।